अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को अभिलंब रूप में समतल और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि अभिलंब रूप में समतल कैसा होता है और उसका सूत्र क्या होता है। जैसा कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, विद्यार्थियों को बता भी चुके हैं कि कोई भी समतल, चाहे वो वृत्ताकार रूप में हो या समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज या आयताकार के रूप में हो, उसको हम प्रकट तभी कर सकते हैं जब वह किसी सदिश पर लंबवत दर्शाया जाए। ऐसा आपको दिखाया जा चुका है। और समतल पर यदि हम कोई लाइन खींचते हैं, ये हमने देखिए एक समतल पर एक लगभग जैसे समझ लीजिए कि समांतर चतुर्भुज में विकर्णवत एक लाइन खींची है, तो ये जो इस समतल पर जो सदिश बन रहा है, जिसे हम समतल का सदिश भी कह सकते हैं, और इसकी जो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि अगर यहाँ पर हम बिंदु P कर दें, ये बिंदु A है, A से जाने वाला है, और तो ये OP को हम वेक्टर R से प्रकट करते हैं और इसे हम वेक्टर A से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जो P की पोजीशन है वो समतल पर है, और इस समतल का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, एक सदिश वेक्टर n पर लंब होती है इसकी पोजीशन। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज इन दो सदिशों से बना हुआ है, तो इनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इस दिशा में, तो हमें एक n कैप मिलता है, जो कि n कैप क्या होता है, वह इस समतल की दिशा बताता है या इसका फ्रंट हमें दिखाता है, इसका सम्मुख पृष्ठ हमें दिखाता है। तो इससे हमें इसकी दिशा पता चलती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका एक अभिलंब सदिश की आवश्यकता होती है, जिसे हम वेक्टर n कहते हैं। और पीछे हमने पढ़ रखा है कि किसी समतल का जो सदिश समीकरण होता है वेक्टर r डॉट n बराबर वेक्टर a डॉट n होता है। वेक्टर a क्या है, बिंदु से जाने वाला समतल। तो ये जो सूत्र होता है, ये तो किसी भी सामान्य समतल का सूत्र होता है। लेकिन जब हम आज अभिलंब के रूप में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ते हैं n कैप। ये क्या है, वेक्टर n की दिशा में एकांक सदिश पर लंब तथा मूल बिंदु से P दूरी पर समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट n कैप बराबर P होता है। r डॉट n बराबर a डॉट n पढ़ा था, लेकिन यहाँ r डॉट n कैप बराबर P। P क्या है, मूल बिंदु से समतल की दूरी है। इसे समतल का अभिलंब रूप भी कहते हैं। जब इसके कार्तीय रूप की बात की जाए अगर, तो इसका कार्तीय रूप में वेक्टर r को xi कैप प्लस y j कैप प्लस z कैप माना जाए, और जो वेक्टर n कैप है इसको li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप कहा जाए। lmn ये क्या हो गई, n कैप की दिशा की दिक्कोज्याएं हो गई। तो समतल का समीकरण lx प्लस my प्लस mz बराबर p हो जाता है। अर्थात इसका, और जब इसका हम बिंदु गुणन करते हैं तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तथा n कैप के अगर दिक अनुपात की बात करी जाए, अभी यहाँ दिक्कोज्याएं lmn है, अगर दिक अनुपात की बात की जाए, abc लिया जाए, तो फिर lmn की जगह abc हो जाता है, और ये समीकरण आपका ax प्लस by प्लस cz बराबर p बन जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब p वो होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर n अपान मॉड ऑफ वेक्टर n। अब हम ये जो सूत्र आपको पीछे सिखाया गया है, तो हम यहाँ देखिए क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर r डॉट वेक्टर n में हमने मॉड ऑफ वेक्टर n का भाग लगा दिया। तो इधर भी देखिए वेक्टर a डॉट n में मॉड ऑफ वेक्टर का भाग लगा दिया n का। तो दोनों पक्षों में जब हमने मॉड ऑफ वेक्टर n का भाग लगाया, तो ये देखिए इतनी वैल्यू
ये वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n यही बन जाती है n कैप। और ये क्या बन गया, इधर की वैल्यू ये बन गया p। तो इसका मतलब p बराबर क्या आ गया, ये आपका वेक्टर a डॉट n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। तो इस प्रकार यहाँ पर यही ये सूत्र लिखा हुआ है कि डाला गया लंब p बराबर वेक्टर a डॉट n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। अब यदि कोई समतल lx प्लस my प्लस mz बराबर p के रूप में है, ये देखिए ये समतल है ना, कार्तीय रूप में है, इस पर खींचे गए अभिलंब का कार्तीय समीकरण, अगर इस समतल पर अभिलंब कोई खींचा जा रहा है तो उसका कार्तीय समीकरण ये होता है x अपान l बराबर y अपान m बराबर n अपान z। ये उल्टा लिखा हुआ है, z अपान n होता है, ऊपर xyz और नीचे lmn। तथा मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक LP, MP, NP होते हैं। lmn वही दिक् को जाएं और P डाले गए लंब की लंबाई। ये क्या है, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक। बहुत इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो अब अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए चलते हैं अभ्यास पर। यहाँ पहला प्रश्न है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 15 इकाई तथा जिस पर लंब सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप है। पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, मूल बिंदु से लंबिक दूरी का है कि समतल की, तो समतल पर मूल बिंदु से डाला गया लंब जिसको हम P कहते हैं वो है 15 इकाई। फिर तथा समतल पर लंब सदिश, वह सदिश जो समतल पर लंब है जिसको हम वेक्टर n कहते हैं, ये है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो इस वेक्टर n से अब हमें n कैप निकाल लेना चाहिए। ये वेक्टर n अपान मॉड ऑफ वेक्टर n होता है n कैप। तो यहाँ पे जब आप मॉड ऑफ वेक्टर n निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसके गुणांकों के वर्गों का योग। तो अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आ गया 3, 4 4 8 1 9 का वर्गमूल 3। तो n कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर n 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपान 3, ये n कैप निकल आया। तो क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट समतल का सदिश समीकरण, तो वेक्टर r डॉट n कैप बराबर p, यहीं पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो वेक्टर r डॉट n कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3 बराबर लंब क्या था 15। तो सही ढंग से लिख देंगे, वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप बराबर 15 तिया 45। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। मूल बिंदु से 5 इकाई दूरी पर उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अभिलंब के दिक् अनुपात 12, -3 और 4 है। मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक भी
ज्ञात करना है। तो अभी यहाँ पर दिक् अनुपात दिए गए हैं, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कार्तीय स्वरूप का प्रयोग करेंगे तो प्रश्न का हल अधिक आसान होगा। तो दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्नानुसार मूल बिंदु से समतल की दूरी P बराबर 5 इकाई तथा समतल के अभिलंब, इस अभिलंब को हम वेक्टर n भी कहते हैं, के दिक् अनुपात, जिन्हें A, B, C कहा जाता है, 12, -3, 4 हैं। तो अब इन दिक् अनुपातों से हम दिक्कोज्याय निकाल सकते हैं। अतः तो अब दिक्कोज्याय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? L बराबर A/√A² प्लस B² प्लस C², ये निकालना पड़ेगा तुमको। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसलिए √A² प्लस B² प्लस C² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 12² -3² 4², 144 प्लस 9 प्लस 16, तो ये आ गया √169। तो बराबर आ गया कितना? 13। तो L बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? A की वैल्यू कितनी है? 12/13। M बराबर B/√A² प्लस B² प्लस C², तो ये -3/13 आ गया। N बराबर C/√A² प्लस B² प्लस C², तो ये 4/13 आ गया। अतः समतल का अभीष्ट समीकरण क्या होता है? LX प्लस MY प्लस MZ बराबर P, अर्थात 12/13x -3/13y प्लस 4/13z बराबर P हमारा है 5। तो क्या हो जाएगा? /13 लघुत्तम होके पक्षांतर कर देंगे, तो 12x -3y प्लस 4z बराबर 13×5 = 65। तो ये आ गया समतल का समीकरण। तथा मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक का सूत्र एक बताया गया था, LP MP NP। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो L हमारे पास क्या आ गया है? 12/13 इंटू 5 -3/13 इंटू 5 4 इंटू 5, तो बराबर 60/13 कामा -15/13 कामा 20/13। तो ये आपका अभीष्ट आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार यह समतल आपका किस रूप में प्राप्त हुआ है? कार्तीय रूप में प्राप्त हुआ है। अगर इसी प्रश्न में कहा जाता है समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो, तो समतल का सदिश समीकरण, तो इसको सीधे सीधे आप कह सकते हैं वेक्टर R डॉट 12i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप बराबर 65। तो ये आपका समतल का सदिश रूप आ जाता है।
अर्थात किसी समतल को आप सदिश रूप में बड़ी ही आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 बराबर 0। ये देखिए एक समतल का समीकरण है। अभिलंब रूप में बदलिए तथा मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए अभिलंब की दिक् को ज्याएं समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो तीसरा प्रश्न है, लिखेंगे क्या? चूंकि समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 बराबर 0, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है अभिलंब रूप में। अभी क्या ये सामान्य अवस्था है या मानक रूप है, तो इसको अभिलंब में बदलने के लिए पहले इसका हम कार्तीय रूप लिखते हैं। अतः समतल का कार्तीय रूप, और कार्तीय रूप के बारे में आपको क्या बताया गया है कि ये वेक्टर r जो होता है वो एक्स आई कैप, चाहो तो लिख के बता देते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सरल कर लेते हैं बिंदु गुणन द्वारा, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 1 बराबर 0। अब ये कार्तीय रूप में आ गया। अब इस कार्तीय रूप को अभिलंब रूप में बदलना है, तो 6x माइनस 3y माइनस 2z बराबर माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम अभिलंब रूप में इसको व्यक्त करते हैं तो यहाँ पर जो अचर पद होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए, तो हमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए माइनस 6x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 1। अभी ये क्या है, समतल का ही समीकरण है, तो अब लिखेंगे क्या, समतल का अभिलंब रूप ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भाग लगाने पर, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। अंडर रूट माइनस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 4, तो 9 4 13, 36 अंडर रूट 49 बराबर आ गया 7। इसका मतलब 7 का भाग लगाना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6/7 x प्लस 3/7 y माइनस 2/7 z बराबर 1/7। तो ये आपका आ गया है कौन सा रूप, अभिलंब रूप आ गया। अब क्या लिखेंगे, इसकी तुलना lx प्लस my प्लस mz बराबर p से करने पर, तो देखिए l बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 6/7, m बराबर 3/7, n बराबर माइनस 2/7 और p बराबर 1/7। तो अतः इसकी दिक् को ज्याएं
जिनको हम LMN कहते हैं, वो -6/7 कामा 3/7 कामा -2/7 तथा मूल बिंदु से डाला गया लंब P बराबर 1/7। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। यही आपको ज्ञात करना था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप से होकर जाता है। तो जिस बिंदु से होकर जाता है उसे हम वेक्टर ए कहते हैं। तो प्रश्नानुसार वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप तथा सदिश इतने पर लंब है, अर्थात ये अभिलंब हो गया, तथा ये क्या हो गया, वेक्टर n बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। समतल की मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात करनी है। तो अब लिखेंगे क्या, अतः समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट n बराबर वेक्टर a डॉट n। तो वेक्टर r डॉट n क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर a हमारे पास क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इसलिए वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बराबर 2/3 6 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 दूनी 6 माइनस माइनस का गुणा प्लस, 1 दूनी 2। तो ये 6 तुम्हारे कट गए। ये आ गया वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बराबर 2। तो ये तो आ गया आपका समतल का समीकरण। अब क्या चाहिए, समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए इसे अभिलंब रूप में बदलिए। अभिलंब रूप में बदलने पर, तो अभिलंब रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर r डॉट n कैप बराबर वेक्टर p, ये इसका अभिलंब रूप होता है। तो या इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर r डॉट n बराबर, अभी हमारा क्या है, वेक्टर a डॉट n के रूप में है। तो दोनों पक्षों में हमें मॉड ऑफ वेक्टर n का भाग लगाना होता है। तो इसलिए अतः अब मॉड ऑफ वेक्टर n का भाग लगाना है, तो मॉड ऑफ वेक्टर n निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर n बराबर, तो वेक्टर n यहाँ पे यही है ना, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस 4 प्लस 4, तो बराबर आ गया अंडर रूट 13। तो अतः अभिलंब रूप वेक्टर r डॉट n कैप, या ऐसे ही लिख दो आप बटे मॉड ऑफ वेक्टर n करके, वेक्टर a डॉट n अपान मॉड ऑफ वेक्टर n, तो बराबर r डॉट n क्या है तुम्हारे पास, वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप अपान अंडर रूट 13 बराबर a डॉट n क्या निकला था ऊपर, ये देखिए a डॉट n यहाँ पे 2 निकला है, तो 2 बटे अंडर रूट 13। तो ये जो इसका बायां पक्ष आ गया है
ये वो r डॉट n कैप बन गया, ठीक है ना। और दाया पक्ष क्या है, p बन गया। तो अतः मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब p बराबर 2/√13 मात्रक। ये आपका आंसर आ जाता है और प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार किसी समतल को अगर कार्तीय रूप में अभिलंब में बदलना है तो उसमें हमें करना क्या है, दोनों पक्षों में मॉड ऑफ वेक्टर n का भाग लगा देना होता है, जिससे आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। ये जो फॉर्म आया है ये अभिलंब रूप में आपका आया है। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आज के इस वीडियो में अभिलंब रूप में समतल के सभी प्रमुख प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों ने सीख लिया है।